ऊपर तक पानी आना चाहिए। समादरणीय धार्मिक सज्जनों, वैदिक संध्या उपासना के अंतर्गत उपस्थान मंत्रों में पहले मंत्र के ऊपर हम विचार कर रहे थे। मंत्र है ओम उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्मा ज्योतिरुत्तम। इस मंत्र के अंदर ईश्वर की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तमसस्परि, ईश्वर अविद्या रूपी अंधकार से परे है। जैसे हम देखते हैं कि लोक के अंदर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धनवान, बलवान, प्रतिष्ठित देखता है, जानता है, तो वो भी वैसा बनने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से ईश्वर को जब हम अविद्या रूपी अंधकार से पृथक जानेंगे कि ईश्वर के अंदर किसी भी प्रकार की अविद्या नहीं है, तो हम भी वैसा बनने का प्रयास करेंगे, हमारे अंदर भी वैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। और जब हम ईश्वर संबंधी, जीवात्मा संबंधी और सांसारिक पदार्थों से संबंधी अविद्या से पृथक हो जाएंगे, तो स्थायी रूप से ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा शब्द आया है मंत्र के अंदर स्वः। स्वः का अर्थ पंचमा यज विधि में उपासना का प्रकरण जहाँ है वहाँ संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है, हिंदी भाग में अर्थ नहीं दिया गया। और संस्कृत भाग में अर्थ दिया है सर्व आनंद स्वरूपम। अब इस संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए हम गायत्री मंत्र के अर्थ को देखें। जहाँ संस्कार विधि में, वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र का अर्थ दिया है, वहाँ स्वहा का अर्थ किया है सब सुखों को देने वाला। तो उसके साथ जब इस शब्द की संगति लगाएंगे तो सर्व आनंद स्वरूपम का अर्थ हो जाएगा कि परमेश्वर सब सुखों को, सब आनंदों को देने वाला है। किसको देता है? अपने उपासकों को देता है। वो कौन कौन से सुख हैं जिनको परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने उपासकों को देता है? तो उनके विषय में बताया गया है। पहला तो जो धर्म के आचरण से सुख होता है, उस सुख को परमेश्वर देता है। जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उसके फल स्वरूप सुख और सुख के साधन प्राप्त होते हैं। सुख अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल अनुभूति है उसको सुख कहा जाता है। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और जो प्रतिकूल अनुभूति है जिसको हम नहीं चाहते उसको
दुख कहते हैं। तो जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उसके परिणाम स्वरूप चित्त के अंदर सत्वगुण उभरता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है और सत्वगुण के उभरने से उस व्यक्ति को सुख होता है। और जब धर्म का आचरण करता है और उसका फल मिलता है साधनों के रूप में, अनुकूलताओं के रूप में, तो उनको प्राप्त करके भी उस व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। तो इस रूप में परमेश्वर धर्म से होने वाले सुख को देने वाला है। दूसरा सुख बताया गया है कि तत्व ज्ञान से जो सुख होता है, विद्या से जो सुख होता है, वो सुख भी ईश्वर से हमें प्राप्त होता है। तत्व ज्ञान के अनेक स्तर होते हैं। शत प्रतिशत तत्व ज्ञान, 80% तत्व ज्ञान, 70% तत्व ज्ञान, 60%, 50%, 40%। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता है संसार के विषयों में, वैसे वैसे उसका सुख भी बढ़ता जाता है। और जिसको 100% तत्व ज्ञान हो जाएगा, जिसको हम अपर वैराग्य भी कह सकते हैं, क्योंकि 100% तत्व ज्ञान होने पर अपर वैराग्य होता है और अपर वैराग्य के होने पर संप्रज्ञात समाधि लगती है। तो 0 से लेकर 50% तक तत्व ज्ञान हुआ, उससे जो सुख मिलता है वो भी ईश्वर से मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर तत्व ज्ञान रहेगा तो उससे हमारा जो चित्त है वो सात्विक रहेगा, सत्वगुण उभरा रहेगा। संसार के अंदर जो घटनाएं होगी, हानि लाभ होंगे, ऊंच नीच होगी, उससे हम प्रभावित नहीं रहेंगे, शांत स्थिति रहेगी, प्रशांत स्थिति रहेगी। और 50% से लेकर 100% तक तत्व ज्ञान, ये और अधिक सुख मिलेगा। जितना अधिक तत्व ज्ञान होगा उतना अधिक हमारा चित्त प्रशांत होगा, उतना अधिक हमारे चित्त के अंदर सत्वगुण उभरेगा और उतना अधिक हमें सुख मिलेगा। और फिर संप्रज्ञात समाधि के अंदर हमें सुख मिलता है। संप्रज्ञात समाधि के भी अनेक स्तर हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो जैसे जैसे संप्रज्ञात समाधियों का स्तर बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे सुख भी बढ़ता जाएगा। फिर अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के बाद जब प्रकृति के विषय में 100% तत्व ज्ञान हो जाएगा, तब असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। उस समय फिर ईश्वर का आनंद प्राप्त होगा। तो ईश्वर से हमें ईश्वर का आनंद भी प्राप्त होता है और ईश्वर से हमें सांसारिक पदार्थों के सुख भी प्राप्त होते हैं। तो उसमें कारण तत्व ज्ञान है और धर्म आचरण है। इन सुखों को देने वाला परमेश्वर है। और जब जीवात्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तो फिर वो लंबे काल तक ईश्वर के आनंद को भोगता है। तो ये स्व शब्द का अर्थ हो गया कि परमेश्वर सब आनंदों को, सब सुखों को देने वाला है। दूसरा, जो विषयों को भोगने से सुख होता है, विषयों को भोगने से सुख होता है, वो
धार्मिक व्यक्ति भी बढ़िया मिठाई खाएगा और धार्मिक व्यक्ति भी बढ़िया मिठाई खाएगा तो दोनों को सुख होगा। धार्मिक व्यक्ति को भी सुख होगा और धार्मिक व्यक्ति को भी सुख होगा। तो वो ईश्वर की ओर से नहीं है, वो तो पदार्थ के अंदर ऐसी विशेषता है जिसको खाने से चित्त के अंदर कुछ देर के लिए सत्गुण बढ़ता है और उससे सुख मिलता है। तो ये क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख तो दोनों को ही प्राप्त होते हैं, धार्मिक व्यक्ति को भी प्राप्त होते हैं और अधार्मिक व्यक्तियों को भी प्राप्त होते हैं। परंतु जो स्थायी सुख है वो केवल हमें ईश्वर से प्राप्त होता है। तो जैसे परमेश्वर सब सुखों को देने वाला है, किनको सब सुखों को देता है? जो धार्मिक व्यक्ति है। किनको सब सुखों को देता है? जो तत्व ज्ञान से युक्त है। तत्व ज्ञान वाला भी धार्मिक होगा, लेकिन धार्मिक व्यक्ति ने और अधिक योग्यता प्राप्त कर ली और विद्या प्राप्त कर ली तो उसको तत्व ज्ञान का सुख भी मिला। धर्माचरण का सुख तो मिला ही, तत्व ज्ञान का सुख उसको और अतिरिक्त मिल गया। लेकिन जो केवल धार्मिक है उसको तो केवल धर्म के आचरण का ही सुख मिलेगा। जो धार्मिक के साथ साथ ज्ञानी भी है उसको और अधिक सुख मिलेगा। और जो धार्मिक के साथ साथ ज्ञानी के साथ साथ योगी भी है, समाधि को प्राप्त करता है, उसको और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो योगी भी धार्मिक होगा, ज्ञानी भी धार्मिक होगा और धार्मिक व्यक्ति तीसरा है। बिना धार्मिकता के योगीपना अथवा ज्ञानी होना संभव नहीं है। तो जैसे परमेश्वर धार्मिकों को सब सुखों को देता है, वैसे ही हमें भी इस रूप में ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में क्या दिया है, भाव रूप में बताता हूं कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति गुणहीन है, दरिद्र है, फिर भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसके बल की उन्नति करनी चाहिए, उसका प्रिय आचरण करना चाहिए, अर्थात उसको सुख देना चाहिए। और अधार्मिक व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, कितना ही गुणवान क्यों ना हो, फिर भी उसका अप्रिय आचरण करना चाहिए, उसके बल की हानि करनी चाहिए। और ये मनुष्य का धर्म बताया गया है। और इस धर्म का पालन करते हुए चाहे प्राण भी क्यों ना चले जाए, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जैसे परमेश्वर धार्मिकों को सुख देता है, वैसे हमें भी जो धार्मिक व्यक्ति हैं, बेशक दरिद्र हैं, गुणहीन हैं, उनको सुख देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका प्रिय आचरण करना चाहिए। ये प्रेरणा हमें इस मंत्र से प्राप्त करनी चाहिए। फिर आगे है पश्यन्तः उत्तरम। पश्यन्तः का अर्थ किया है पंचमा यजुर्वेदी में प्रेक्षमाणः। प्रपूर्वक इक्ष धातु है, प्रकृष्ट रूप से देखते हुए, जानते हुए। तो मनुष्यों को ईश्वर को प्रकृष्ट रूप से जानते रहना चाहिए, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के विषय में विचार करते रहना चाहिए। और विचार कब होगा? जब विद्या होगी। विद्या नहीं होगी तो हम विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर के गुणों में हम जितना जितना विचार करेंगे, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से भी देखेंगे, अनुमान से भी देखेंगे, शब्द प्रमाण से भी जानेंगे ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को, तो वो समझ में आएंगे। और जितना जितना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे, उतना उतना ईश्वर में प्रीति होगी और उन
तो पश्यन्तः उत्तरम, ये भी परमेश्वर का नाम है। उत्तरम का क्या अर्थ है? प्रलय के पश्चात भी विद्यमान रहने वाला। ईश्वर की इस विशेषता से हमें क्या लाभ? स्वाहा, सब सुखों को देने वाला है। ये विशेषता जानकर तो हम लाभान्वित हो सकते हैं। हमारे अंदर भी सब सुखों को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी, और केवल इच्छा से तो सब सुख प्राप्त हो नहीं जाएंगे। उसके लिए हमें ईश्वर के अनुकूल आचरण करते हुए विद्याएं प्राप्त करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जैसे ईश्वर सब सुखों को दे रहा है, हम भी दूसरों को सब सुखों को दें। इससे भी हमारी आत्मा की उन्नति प्रगति होगी। लेकिन उत्तरम, प्रलय के पश्चात भी विद्यमान रहने वाला है। ईश्वर की इस विशेषता से हमें क्या लाभ? इसके ऊपर विचार करेंगे। प्रलय शब्द के दो अर्थ समझने चाहिए। एक तो जिस समय सृष्टि प्रलय की ओर बढ़नी प्रारंभ हुई, जिस समय सृष्टि का विनाश शुरू हुआ, और विनाश होते होते जब तक सृष्टि पूर्ण रूप से प्रकृति में परिवर्तित नहीं हो गई, इसको भी प्रलय कहते हैं। और अब सृष्टि पूर्ण रूप से प्रकृति में परिवर्तित हो गई। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वो ऐसे ही रहेगी। इसको भी प्रलय कहा जाता है। सृष्टि को प्रलय, प्रकृति में बदलने में कुछ समय लगेगा, इसको भी प्रलय कहा है। और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रकृति रूप में रहेगी, इसको भी प्रलय कहा है। तो उत्तरम में जो प्रलय शब्द है, इसका अर्थ लेंगे पहले वाला, कि प्रलय जो सृष्टि कारण के रूप में जितने काल में परिवर्तित होती है, उसके बाद, अर्थात जब सृष्टि प्रकृति रूप में रहती है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक, इतने समय में प्रकृति के साथ साथ ईश्वर भी रहता है। ईश्वर का अभाव नहीं होता। तो इस विशेषता से हमें क्या लाभ? ईश्वर प्रलय के बाद रहे, प्रलय काल में ईश्वर रहे, इससे हमें क्या लाभ? जो बद्ध जीवात्माएं हैं, सृष्टि के समय तो वो संसार के अंदर सुखों को भोगती है, लेकिन प्रलय के समय बेहोशी जैसी अवस्था में हो जाती है, सब सुख उनके छूट जाते हैं। परंतु मुक्त जीवात्माएं हैं, वो चाहे सृष्टि का काल हो, चाहे प्रलय का काल हो, क्योंकि दोनों समय ईश्वर रहता है, तो वो ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकती है। उनकी आनंद की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और ईश्वर प्रलय में भी रहता है, तो फिर प्रकृति भी रहती है। तो पुनः जब सृष्टि का समय आएगा, तो ईश्वर इस प्रकृति से पुनः संसार को बनाएगा। जो शरीर हमसे छूट गया है, जो शरीर नष्ट हो गया है, वो फिर से ईश्वर उसको बनाकर देगा। तो इस प्रकार विचार करने से जब शरीर के साथ वियोग होता है, तो व्यक्ति फिर दुखी नहीं होता। सांसारिक पदार्थों के साथ जब वियोग होता है तो दुखी नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुनः उसको बनाकर दे देगा। ऐसा विचार करने से फिर आगे है देवम देवत्रा। देवत्रा का अर्थ किया है दिव्य गुण युक्त पदार्थों में परमेश्वर अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। ईश्वर के अंदर अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभाव है।
प्रकृति के अंदर गुण कर्म स्वभाव सीमित है, कार्य पदार्थों के अंदर भी गुण कर्म स्वभाव सीमित है, और जीवात्मा के अंदर भी गुण कर्म स्वभाव क्या है, सीमित है। लेकिन ईश्वर क्या है, अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। और दूसरा शब्द आया है देवम। देवम का अर्थ किया है कि ईश्वर धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को, मुक्तों को आनंदित करने वाला है। जो मुमुक्षु हैं, मुक्त हैं और धार्मिक हैं, उनको आनंदित करता है। तो ये हो गया देवम देवत्र। सूर्यम। सूर्यम का अर्थ क्या है, चराचर का आत्मा। चर जो गति करने वाले हैं, चर गति भक्षण हो। अचर हो गए जो गति करने वाले नहीं हैं, अथवा इसको हम इस रूप में ले सकते हैं चेतन और जड़। तो इस सृष्टि के अंदर जितने भी चेतन और जड़ पदार्थ हैं, उनका आत्मा परमेश्वर है। इसका दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। एक तो सबके जीवन का आधार परमेश्वर है, दूसरा सबके अंदर निरंतर व्यापक हो रहा है। आत्मा शब्द अत सातत्य गमने धातु से बनती है, और गमन के ज्ञान और प्राप्ति अर्थ भी होते हैं। तो ईश्वर सब जड़ और चेतन पदार्थों को प्राप्त है, उनमें व्याप्त है। और दूसरा आत्मा का अर्थ हो गया जीवन का आधार। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की आत्मा क्या है, बैटरी है। बैटरी ना हो तो मोबाइल चलेगा। इसी प्रकार से गाड़ी है, गाड़ी की आत्मा क्या है, इंजन। इंजन ना हो तो गाड़ी कैसे चले। इसी प्रकार से इस जगत का आत्मा परमेश्वर है, सबके जीवन का आधार। सूर्यम अगन्मा ज्योति उत्तमम। ज्योति के दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ तो किया है स्वप्रकाशम, और दूसरा अर्थ आपको मिलेगा प्रकाश स्वरूप। तो स्वप्रकाशम, ईश्वर के पास जितनी भी विद्याएं हैं, ज्ञान हैं, वो उसके अपने हैं। ईश्वर ने किसी से सीखे नहीं हैं, पढ़े हैं। वो उसकी स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक विद्या है, हमेशा उसके पास रहती है। और दूसरा प्रकाश स्वरूप का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप का भी अर्थ अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ज्ञान स्वरूप का अर्थ हो जाएगा कि ईश्वर में जानने का सामर्थ्य है, जानता है, समझता है। इस दृष्टि से जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप है, जीवात्मा में भी जानने का, सीखने का सामर्थ्य है। दूसरा ज्ञान स्वरूप का अर्थ ईश्वर हमेशा जानता रहता है। कोई काल ऐसा है जिसमें ईश्वर न जानता हो। सृष्टि के समय भी ईश्वर तो जानता ही रहता है, और प्रलय के समय भी जानता है, मुक्त जीवात्माओं को जानता है, उनको आनंद देता है। लेकिन इस दृष्टि से जीवात्मा सबको जानता रहता नहीं है हमेशा। प्रलय समय में जीवात्मा मूर्छा जैसी अवस्था में हो जाता है, उस समय वो किसी को नहीं जान सकता। और जब एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, उस समय भी जीवात्मा मूर्छा जैसी अवस्था में हो जाता है। और जब शरीर होते हुए भी मूर्छा आ जाती है, बेहोशी हो जाती है, उस समय भी जीवात्मा किसी को नहीं जानता। परंतु ईश्वर के विषय में ऐसी स्थिति नहीं है। ईश्वर अपनी शक्तियों से हर समय सबको देखता, जानता रहता है। तो इस दृष्टि से ईश्वर को ज्योति कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। और फिर है उत्तमम। उत्तमम का अर्थ किया गया उत्कृष्ट। तो जैसे ईश्वर उत्कृष्ट है, वैसे हम भी उत्कृष्ट बने। ये इस गुण से हमें लाभ उठाना है।
जैसे ईश्वर हमेशा जानता रहता है, इस गुण से हम क्या लाभ उठाएंगे कि हम सतर्क सावधान रहें। हर समय ईश्वर हमें देखता जानता रहता है। गड़बड़ी करेंगे तो ईश्वर जान लेगा, उसका दंड देगा। तो इन गुणों से जो जो लाभ होता है, जो जो प्रयोजन सिद्ध होता है, कुछ गुण धारण करने योग्य है, कुछ गुण प्रेरणा प्राप्त करने योग्य है। तो उन गुणों से वैसे लाभ उठाते हुए हमें उनका उपयोग करना चाहिए। तो ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर के विषय में प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, आप ऐसे हैं, हम श्रद्धा पूर्वक आपको प्राप्त हों। ये जो मंत्र के अंदर ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव बताए हैं, हम इनको श्रद्धा पूर्वक धारण करें, अथवा इससे अतिरिक्त जो और भी जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं, उनको हम श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हों। और दूसरा अर्थ क्या कि हम आपको श्रद्धा पूर्वक प्राप्त हुए हैं, अर्थात ये जो गुण आपके बताए गए हैं, इनको हमने धारण किया है, इनसे प्रेरणा प्राप्त की है, अथवा आपकी आज्ञाओं का पालन किया है। अब हम इस समय, संध्या के समय, आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें ज्ञान विज्ञान दीजिए, जिससे कि हमारी आत्मा की उन्नति हो। तो ये पहले मंत्र की व्याख्या हो गई।